दिल्ली में छठ महापर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन यमुना नदी में दूषित पानी व्रतियों के लिए बड़ी समस्या बन रहा है। कालिंदी कुंज में भी नदी में झाग बनने लगातार जारी हैं, जिसकी वजह से व्रत करने वालों के लिए बड़ी समस्या है कि वो पूजा कैसे करें। दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने कुछ व्रत करने वाले लोगों से बातचीत की। उनसे आप छठ के गाने भी सुनिए और बीच में क्या समस्या है वो भी सुनिए। कालिंदी कुंज पे देख सकते हैं कि छठ का व्रत रखने वाले लोग हमारे साथ हैं। व्रत रखने आप आई हैं। कालिंदी कुंज में जो नदी की हालत है, क्या कहेंगे आप उस पे? ये बहुत ही बेकार है भैया। और यहाँ पे क्या होता है कि विपक्ष और पक्ष दोनों आपस में ही करते रहते हैं, जनता पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। उनकी आपस की मतभेद तो बाद में दूर। पहले आज जो ये छठ का पर्व आज नहाए खाए से ये जो शुरू हुआ है, तो उसमें पवित्र नदियों में स्नान करके ही व्रत की मतलब शुरुआत की जाती है। लेकिन आप खुद दिखाइए, अपने कैमरामैन से दिखाइए कि यहाँ पे तो कुछ ऐसे शुद्धता का ध्यान ही नहीं रखा गया। गंदगी इतनी फैली हुई है। चलो आए दिन होते हैं वो अलग बात है, लेकिन कम से कम छठ का पर्व शुरू हुआ उसके एक हफ्ते पहले से तो कुछ साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं किया है। एक नेता कहते हैं दूसरे नेता को, दूसरे नेता से, इसमें हम जनता बीच में जाती है और जनता ही तो उनको चुन के यहाँ तक लाती है। और जनता अब कैसे, चूंकि आप कई सालों से मुझे लगता है छठ का व्रत कर रही होंगी, इतनी हालत को देख के कैसे करेंगे फिर छठ? अब क्या करें, हम लोग अपने घरों में व्यवस्था करते हैं, कोई छत पे करता है। अब सरकार घाट तो दी है, और उस घाट पे सब पब्लिक तो नहीं समा जाती ना, कुछ इधर कुछ उधर। बाकी अधिकतर तो गंगा जमुना जी में सब आते हैं, लेकिन जमुना जी की जो परिस्थिति है ये तो दिख नहीं रहा कि कोई जमुना जी में घाट में डुबकी लगा सकता है। इसकी व्यवस्था सरकार को बहुत पहले से करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ उस व्यवस्था को। चलिए, लोग अपने घरों में करते हैं, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया कि एक बार घाट की स्थिति पूरी दुनिया को दिखाई जाए। कारण ये है कि छठ का पर्व जितने हम धूमधाम से मना रहे हैं, और इस प्रकृति के त्योहार को प्रकृति के पास आके लोगों को प्रकृति के बारे में बताना भी हमारा कर्तव्य है। आपसे हम जानना चाहेंगे मैडम कि कैसे होगा? प्रकृति तो मर रही है। मैं तो यही कहूंगी कि ये बहुत शर्म की बात है कि पिछले कई सालों से दिल्ली की यमुना साफ नहीं हो रही है। और मैं आपको कहना चाहूंगी कि केजरीवाल जी के लिए, देखिए यहाँ पार्टी पक्ष ये एक आस्था का पर्व है, फिर भी मैं दिल्ली में गवर्नमेंट केजरीवाल की थी और उनको सोचना चाहिए था कि पिछले 10 सालों से उनकी सरकार है तो उनको जमुना जी की सफाई करनी चाहिए थी। जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि मैंने ये काम किया वो आप काम करिए मत करिए, पर जो हमारे पूर्वांचल के भाइयों का इतना बड़ा त्योहार होता है, छठ पर होता है, कम से कम आप छठ पर उस घाट की सफाई तो करवा दीजिए कि उनके आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए हमारे पूर्वांचल के भाई के साथ। क्योंकि इन्हें पता होना चाहिए कि जो छठ एक पर्व होता है कि अगर पूर्वांचल आपको बना सकता है तो पूर्वांचल आपको बिगाड़ भी सकता है। ये उनको जरूर, ये राजनीतिक बातें हो गई। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कैसे होगा इस प्रकृति की जो देन है यमुना नदी, उसकी इस हालत को देख के आप क्या कहेंगे? मुझे तो भैया इतना शर्म आ रहा है इस सरकार को देख के कि हमारे तो कुछ मेहमान आए हुए हैं गांव से चल के, जो कि यूपी से बिहार से भी कुछ लोग बहनें आई हुई हैं। वो हमारे यहाँ घर पर कि हम इनके यहाँ आकर के छठ पूजा करेंगे, और यहाँ हम आए जमुना जी के देखने की चलो यहाँ घाट बनाएंगे। यहाँ इतना बुरा हाल है कि यहाँ हम कैसे घाट बनाएंगे? इससे अच्छा तो अपने छत पे बना करके छठ पूजा करेंगे, क्योंकि छठ पूजा ऐसी व्रत है कि बहुत ज्यादा सफाई पर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि ये पर्व ऐसा है कि इस छठ मैया हम लोग को गंदगी बर्दाश्त नहीं करती है, तुरंत के तुरंत वो फल देती है। इसीलिए सफाई की जरूरत है। यहाँ बिल्कुल ही गंदगी है, यहाँ करने लायक नहीं। हालांकि हमारे एक तरह से देखा जाए तो ये जमुना मैया है, इस जमुना माँ को सफाई रखना चाहिए। व्रत तो है ही है, लेकिन ये सफाई नहीं तो हम यहाँ कैसे व्रत रखेंगे, कैसे व्रत करेंगे? आप मुझे बताइए कि जिस हालत को आप देख रही हैं, झाग के जो ये छल्ले हैं जिस तरह से जा रहे हैं, तो ऐसे में आप चूंकि पूर्वांचल या बिहार से होंगे, तो कोई बिहार से तो मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि मैं भी उसी साइड से हूँ, कि अगर कोई पूछता होगा कि दिल्ली कैसी है, यमुना कैसी है, तो क्या बताती क्या होंगी आप? दिल्ली झाग वाली हाँ, बहुत गंदी है, पॉल्यूशन है, तो दिल्ली बस ऐसे ही है, गंदगी से पूरा भरपूर है दिल्ली। तो यहाँ तो रहना भी मुश्किल है, कूड़े का ढेर है, कूड़े का पहाड़ है, तो इसलिए मुश्किल है दिल्ली। कूड़े का पहाड़ है भैया। हाँ, देखिए यहाँ पे कैसे कोई अर्घ देगा? हैं? ये झाग से कैसे कोई अर्घ देगा? कैसे उसमें जाएगा? हैं?
तो इसलिए बहुत बुरा हाल है, बहुत गंदगी है। इतना गंदगी, भाई सफाई तो करवाओ, हैं? छठ पूजा के आप हाँ ये व्रत तो पवित्रता के लिए है और इतनी गंदगी में कोई कैसे व्रत करेगा। सरकार ने क्या किया, इतना दिन से बैठे हुए हैं, हम सफाई कर रहे हैं, हम ये सफाई कर रहे हैं, हमेशा यही शोर मचता है, लेकिन कुछ दिखाई तो नहीं दिया उनकी सफाई। उन चुनिंदा घाटों को दिखाया जाता है जहाँ पे भी की वीआईपी एंट्री होती है, लेकिन हर कोई तो यहाँ पे वीआईपी नहीं है ना। हमें वीआईपी है, ये तो आम जनता का पर्व है। ये इसमें तो एक रिक्शा चालक भी करता है इस व्रत को, उसकी घरवाली भी करती है, वो भी करता है, और एक करोड़पति भी करता है, और एक मामूली इंसान भी करता है। तो करोड़पतियों के आप घाटों को दिखा रहे हो, ये मामूली इंसान कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया और इस सवाल के साथ ही हम आपको एक बार नजारा दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि आपकी नजरें जहां तक जाएंगी आपको झाग ही झाग नजर आएगा और ये झाग कहीं और का नहीं, दिल्ली के कालिंदी कुंज का है। अब ऐसे में जो व्रती हैं, छठ का व्रत करते हैं, वो कैसे इस जल से अर्घ दें, कैसे इस जल से पूजा करें, आप खुद सोचिएगा। कैमरामैन राजू के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। राजधानी में छठ मनाया जा रहा है। दिल्ली के करोल बाग में भी छठ पूजा का उत्साह देखने को मिल रहा है। महापर्व के लिए लोग